हाय बच्चों, क्या कर रहे हो? कैसे हो सब? पढ़ाई चल रहा है कि सिर्फ मस्ती कर रहे हो? घर पे मस्ती करो, खुश रहो, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। तो बच्चों, आप जानते हो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, इसका मतलब आज आपके हिंदी क्लास है और ये क्लास आपके नई दिशा पुस्तक में से है। इससे पहले हमने एक क्लास कर चुके हैं और उसमें मैंने आपकी पहले पाठ जो है पर्वत, उसके बारे में बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। इस बार हम आपकी नई दिशा पुस्तक के पाठ 2 जो है उसके बारे में कुछ समझाऊंगी, कुछ बताऊंगी। तो बच्चों चलो थोड़ा आज पढ़ाई भी कर लेंगे। तो बच्चों, यह आपका हिंदी पुस्तक, आज हम इस पुस्तक के पाठ 2 को पढ़ेंगे या जानेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पाठ 2 में क्या विषय है? सबरी के पैर। सबरी के पैर जो कि रामायण प्रसंग है। तो बच्चों इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। आप तो जानते हो युगों के बारे में, जैसे आप सुना होगा कि कली युग अभी चल रहा है, तो उससे पहले भी 3 युग था, सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब। तो भगवान श्री राम के नाम सुने हो बच्चों? तो ये जो भगवान श्री राम है, ये त्रेता युग में भगवान के अवतार लेके आए थे। तो ये जो श्री राम है, जानते हो इसके बारे में कुछ? अभी आप लोग सुने हो अयोध्या के नाम, अयोध्या एक जगह का नाम है, अयोध्या के नाम सुने हो ना? तो ये जो राम है, प्रभु श्री राम, ये जो अयोध्या के राजा थे दशरथ, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और इनके माता के नाम कैकेयी था, सॉरी कौशल्या था। तो बच्चों, ये कौशल्या और राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ के और भी रानियां थे, और 2 रानियां कैकेयी, सुमित्रा, उनके भी और बेटे थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये जो राम है, ये राजा दशरथ के बाद राजा बने, लेकिन उससे पहले अपने पिता के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, पिता के वचन को निभाने के लिए ये 14 बरस के लिए वनवास गए थे। और साथ में माता सीता जो इनके धर्मपत्नी है, और वो उनके भ्राता जो है लक्ष्मण, वो भी गए थे। तो ये जो आपका विषय है सबरी के बैर, ये उसी जो 14 साल की वनवास है, उसी समय के एक घटना के बारे में दिया है। आप, मुझे लगता है कि आप सब ये कहानी को पहले सुने होंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री राम के साथ एक सबरी के जो भेंट हुआ, जो बातचीत हुआ, उसके बारे में दिया है। सबरी एक औरत थी और वो भील जाति का थी। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाएगा आपको। ये कहानी भगवान श्री राम के अपने भक्तों के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, ये सूचित करता है, और हमें अपने मन में सारे समाज के मानव को कैसे समान दृष्टि से देखना चाहिए, ये सिखाता है। तो बच्चों चलो पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही मैं इस कहानी को आपको समझा दूंगी। पहले आए हैं, बहुत पुरानी बात है, जैसे मैंने बोली ये द्वापर युग की, सॉरी त्रेता युग की बात है। तो त्रेता युग तो बहुत पुराना है। एक घना वन था, घना मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होता है, घना जंगल था। वहाँ जंगली जानवर के अलावा किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी। उस जंगल में, आप जानते हो जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि हाथी, भालू, शेर, हिरन, ये सब। तो जंगली जानवर का मतलब जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल बोलते हो। तो वो घने जंगल में ना सिर्फ जानवरों की आवाज सुनाई देता था, इसका मतलब वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं रहते थे। जंगली जानवरों की भयानक आवाजों को सुनकर दिल दहल उठता था। जंगली जानवरों की आवाज जानते हो कितना भयानक होता है? जब एक शेर आवाज करता है तो हम लोग डर जाते हैं। तो पूरे जंगल में वैसे ही जंगली जानवरों का आवाज सुनकर पूरा दिल डर से कांप उठता था। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। घने पेड़ों यानी कि बहुत सारे पेड़ था, तो उस पेड़ और झाड़ियों यानी कि जो लता और जो पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके बीच एक छोटी सी कुटिया थी।
उस जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया, कुटिया मतलब जो कि एक छोटा सा झोपड़ी होता है, छोटा सा घर रहता है जो कि मिट्टी घास फूस ये सब से बना होता है। छोटी सी कुटिया थी जिसमें एक वृद्धा रहती थी। उस कुटिया के अंदर एक वृद्धा यानी कि एक बूढ़ी औरत रहती थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत रहती थी। वह भील जाति की थी, मतलब वो एक नीच जाति की थी, भील जाति की। उसका नाम सबरी था, तो उस बूढ़ी औरत का नाम था सबरी। वह भगवान राम की भक्त थी। आप जानते हो भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजकुमार थे और बाद में वो राजा भी बने, तो उसी भगवान राम की वो भक्त थी। वो वन में भगवान राम को पूजा करती थी। भगवान राम ने उस स्थान पर सबरी से बातें की थी। किस स्थान पर ना, जहाँ पे सबरी का कुटिया था, उसी स्थान पर भगवान श्री राम ने इस सबरी के साथ बातें की थी। आज भी लोग उस पवित्र स्थान की धूल अपने मस्तक पर लगा कर स्वयं को धन्य मानते हैं। इसका मतलब देखो, यहाँ पे भगवान श्री राम स्वयं आके सबरी से मिले थे, बातें किए थे, तो लोग इसी स्थान को यानी कि जो जंगल के बीच में जो कुटिया है उस स्थान को पवित्र मानते हैं। और जिसे पवित्र मानते हैं आप तो जानते हो, उसके धूल को हम मस्तक पे यानी कि सिर पर लगाते हैं। तो ये पवित्र स्थान के मिट्टी को लोग आज भी सिर पर लगाते हैं। सबरी जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। जंगल में रहती है तो क्या खाएगी, तो वही जंगली फल यानी कि जंगल में फल होता है उसको खाकर जीवन बिताती थी। व्यतीत का मतलब बिताना। वह सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी, मतलब कि वो हमेशा अपने दिल और दिमाग में सिर्फ भगवान श्री राम की गुणगान करती थी, उनकी पूजा करती थी, उनकी भक्ति करती थी। मतलब लीन रहना मतलब मग्न रहना, डूबे रहना। वह अपनी कुटिया से गुजरने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। जैसे आप सब छात्र छात्राएं हैं तो आपका धर्म होता है पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है उसी प्रकार उस सबरी की धर्म था कि अपने कुटिया को देकर जो भी अतिथि, जो भी आदमी, जो भी लोग जाते थे उनका सत्कार करना, चाहे वो फल देके हो या पानी देके हो, क्योंकि जंगल पे तो और कहीं पे नहीं है ना घर या लोग। वो कुटिया में अकेली रहती थी। वो बूढ़ी औरत यानी कि सबरी उस कुटिया में अकेली रहती थी। पर कुछ जंगली जानवर, पशु पक्षी उसके मित्र थे, क्योंकि वो बहुत दिनों से जंगल में रहता है। तो आप तो जानते हो पशु पक्षी भी कभी कभी हमारा दोस्त बन जाते हैं। तो उसी प्रकार कुछ जंगली जानवर भी इस बूढ़ी औरत की दोस्त बन गए थे। एक दिन सबरी को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ ना, सबरी को खबर मिला कि जो भगवान श्री राम है उसके जो उस औरत की जो प्रभु है भगवान श्री राम, वो एक दिन उसी जंगल में उसी रास्ते पे देकर गुजरने वाले हैं। बस फिर क्या था, मतलब कि अगर आपको कोई चीज पसंद हो और आपको वो मिल जाता है तो आप तो खुशी से हो जाते हो ना। तो उसी प्रकार वो बूढ़ी औरत भी खुश हो गई। वह अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। तो जैसे ही उसे पता चला कि भगवान श्री राम आ रहे हैं तो वो क्या की ना, अपने कुटिया के बाहर खड़े होकर, अपने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर भगवान श्री राम की इंतजार करती रही। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना, इंतजार करती रही। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान राम के दर्शन हुए। मतलब बहुत समय के बाद भगवान श्री राम वहाँ पर आए और सबरी ने उनको दर्शन किए। दर्शन क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप किसी को भगवान मानते हो, पूजा करते हो, अगर वो आपको दिखाई दे तो वो होता है दर्शन। उसने अपार श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किया। अपार श्रद्धा मतलब मन में पूरा श्रद्धा और भक्ति लेकर उनके चरण स्पर्श किए, यानी कि उनको प्रणाम किए। किसको ना, भगवान श्री राम को। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। तो क्या की ना, हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली। विनती मतलब आप जानते हो, जैसे हम भगवान से विनती करते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं। जैसे अगर कोई भूल हो गया तो हम अपने माता पिता से भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें छोड़ दो। तो विनती का मतलब होता है प्रार्थना करना।
मतलब कि अपने मन में जो इच्छा है वो सामने वाले के आगे बताना। तो ये सबरी ने हाथ जोड़कर विनती की और बोली, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ, आपकी रास्ते देख रही हूँ, मतलब आपकी इंतजार कर रही हूँ। मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। पवित्र कैसे होगा कि भगवान श्री राम तो प्रभु है और उनके चरण इस सबरी के कुटिया में आएगी तो वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए वो सबरी बोली कि आप मेरे कुटिया में प्रवेश करें और मेरे कुटिया को पवित्र करें। राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे। ये आप जानते हो, भगवान श्री राम जो होते हैं ये बहुत ही भक्त वत्सल होते हैं, मतलब उनके मन में अपने भक्तों के प्रति अप्रेम श्रद्धा, अप्रेम स्नेह होता है। तो ये भी सबरी के विनती को अस्वीकार नहीं कर पाए, तो उसके विनती को स्वीकार करके वो सबरी के उस झोपड़ी में प्रवेश किए, यानी कि उसके अंदर गए और वहां पे जाके बैठे, सबरी के साथ कुटिया में जा बैठे। सबरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। बच्चों ये देखो, खुशी का ठिकाना ना रहा, ये एक मुहावरा है जो कि आप स्टैंडर्ड 2 में पढ़े थे। मुहावरा का मतलब किसी विशेष अर्थ के लिए जो वाक्य का, जो खंड वाक्य का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे खुशी का ठिकाना ना रहा का मतलब बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होना। तो सबरी भी बहुत प्रसन्न हो गई क्योंकि उसके विनती स्वीकार करके उसके प्रभु जो है वो आके उसके कुटिया में प्रवेश किए, पधारे। वह अतिथि का सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। अतिथि मतलब आप जानते हो बच्चों, जो हमारे मेहमान आते हैं हमारे घर में, खुशियाँ लेके आते हैं, तो वैसे ही सबरी के लिए भगवान श्री राम उसके अतिथि थे क्योंकि वो उसके यहाँ खुशियाँ लेकर आए। अतिथि सत्कार, यानी कि सत्कार का मतलब होता है जो आप अपने घर में मेहमानों की चर्चा करते हैं, जो सेवा करते हैं, उनके खान पीने का जो ध्यान रखते हैं, वो होता है सत्कार। तो उसी प्रकार सबरी ने सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो तो बूढ़ी औरत है और वहाँ पे तो जंगल पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होता, जैसे हमारे घर में देने के लिए अतिथि को बहुत सारी चीज़ें होते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इस सबरी के घर में तो कुछ नहीं था। तो फिर वो इधर उधर झांकी कि कहाँ पे क्या है, मैं क्या दूँ अपनी प्रभु को। तभी उसे कुछ ख्याल आया, वह तुरंत कुटिया से बाहर निकली और पके पके बैर तोड़ लाई। तभी उसके दिमाग में यह आया और वो फौरन जल्दी ही कुटिया के बाहर आ गई। और कुटिया के बाहर एक बैर की पेड़ था। बैर मतलब आप जानते हो बरगद के आप उड़िया में मैं बोल देता हूँ जो बरकोली कहते हैं, बरकोली, तो वही होता है बैर। तो वो उस पेड़ से कुछ पके पके बैर, यानी कि पके मतलब जो सही ढंग से बन जाता है, मतलब पाचिला बरकोली, पके पके बैर तोड़ लाई। उसने बैरों की टोकरी, वो बैरों को क्या हाथ से लेके आएंगे, वो एक टोकरी में भर के ये पके बैर को लाई और ये पके बैर की टोकरी को लाके भगवान श्री राम के आगे रख दी। फिर उससे विचार आया, मतलब वो रख दी, इसका मतलब भगवान श्री राम को दे दी कि आप इसमें से कुछ स्वीकार करो। लेकिन अचानक उसके दिमाग में ये सोच आया कि भगवान के आगे रख दी। फिर उससे विचार आया, अगर ये बैर खट्टे हुए तो, क्योंकि आप जानते हो कुछ बैर खट्टे होते हैं तो कुछ बैर मीठे होते हैं। तो ये सोचने लगी, सबरी सोचने लगी, अगर ये खट्टे बैर होगा तो अगर मेरे अतिथि इसको खाएंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, बोलेंगे कि ये औरत हमें खट्टे बैर खिला रहे हैं, क्योंकि उनका खट्टे बैर खाने से उनका मुंह का स्वाद बदल जाएगा। अगर ये बैर खट्टे हुए तो अतिथि क्या सोचेंगे, इसलिए वह एक एक बैर उठाकर चख कर उन्हें खिलाने लगी। तो फिर सबरी ने क्या किया ना, एक एक बैर उठाई, खुद चखी और उसके बाद वो चखे हुए बैर को अपने प्रभु को सौंप दी। जो बैर मीठा होता है उसे अपने अतिथि को खिला देती और जो बैर खटा होता है उसे फेंक देती। जो बैर मीठा होता है, बच्चों मिठा बैर हम खाने के लिए पसंद करते हैं, तो इसलिए सबरी ने भी मीठे बैर को अपने प्रभु और अपने अतिथियों को खाने के लिए दे दी और जो खट्टे बैर है उसको वो बाहर फेंक दी। भगवान राम यह देख रहे थे। आप तो जानते हो अगर आपके सामने कुछ करेंगे तो आप तो देख पाएंगे ना, लेकिन देखो अगर आप भगवान के जगह आप होते तो आप गुस्से हो जाते, ये औरत हमें झूठे करके खाने के लिए दे रहे, तो आप शायद नहीं खाते। लेकिन ये जो भगवान श्री राम है वो अपने भक्तों की मन के भावों को समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये
देख रहे थे कि सबरी झूठे करके बैर दे रहे, तो ये मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मतलब कि आवाज करके नहीं, धीरे धीरे जो थोड़ा सा स्माइल दे रहे थे, जैसे कि आपको पता है और आप नहीं बोल रहे हो कि मुझे पता है। वे सबरी को झूठे बेरों को प्रेम से खा रहे थे। सबरी ने जो झूठे बेर दे रहे थे भगवान को, वो खुशी खुशी उसको खा रहे थे, क्योंकि भगवान श्री राम जानते हैं जो सबरी का झूठा बेर है वो झूठा नहीं है, उसमें सबरी के दिल के जो भक्ति है, अप्रेम श्रद्धा है, अप्रेम जो प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति, वही इस झूठे बैर के जरिए भगवान श्री राम के पास पहुंच रहा है। तो सबरी के बैर झूठे नहीं थे, बल्कि यह तो उसकी राम के प्रति भक्ति और प्रेम था। तो बच्चों आप जानते हैं, क्योंकि हम भगवान उन्हीं को कहते हैं जो कि अपने भक्तों के बीच समानता देखते हैं, किसी को छोटे बड़े नहीं समझते हैं। ये भील जाति के औरत होते हुए भी भगवान श्री राम ने इनके झूठे बैर खाए, क्योंकि उनको मालूम था, उनको पता था कि ये झूठे बैर में इस सबरी की, इस भील जाति की औरत की प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, स्नेह आदि भरा हुआ था, जो कि भगवान श्री राम को मीठा बना देता है, मुंह को मीठा बना देता है। तो बच्चों ये है पूरी कहानी जो कि एक रामायण कथा से आया है। तो इसमें से हमें क्या सीख मिलता है कि हम भी उसी संसार के मानव हैं, तो हमें भी ये संसार के सारे मानवों को एक जैसे यानी कि समान देखने चाहिए, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, किसी में भेदभाव नहीं रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे को समान देखें और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और स्नेह भाव रखें, तभी ये भगवान के बनाए हुआ संसार एक सुंदर सा संसार बन पाएगा। तो बच्चों ये रहा आपका पूरे विषय, आप बस 2-3 बार इसको पढ़ना और इसके अंतर्निहित जो भाव है उसको समझने की कोशिश करना। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नए वर्ड भी दे रहे हैं, तो इसका जो शब्द अर्थ है, मैंने मतलब कि जो थोड़ा बहुत सरल करके दिया है, अर्थ यहाँ पे दे दिया है, आप इसके सहारा भी ले चुके हो। अगर कोई भी वर्ड आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो।